गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम मोहन शर्मा। वेलकम टू मैथ्स गुरु चैनल। स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का चैप्टर सर्कल कर रहे हैं और जो कि 9th-10th में दोनों में ही बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आज हम मेन पर्पजेस में कुछ थ्योरम्स की स्टडी करेंगे और थ्योरम से रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, कुछ जिनमें एंगल फाइंड करना होता है वो करेंगे और कुछ साइड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो भी करेंगे। चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो देखो ये हमारा, उससे पहले कुछ हम थोड़ा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बेसिक्स की हमें थोड़ी नीड पड़ेगी इसमें। तो ये देखिए आपके पास ये स्क्रीन आने वाली है, इस पे क्या है देखो, ये यहाँ पे आप फोकस करें तो आपने ये तीनों चीजें पहले से ही पढ़ी हैं। देखिए अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल होती हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन जो कट नहीं करती हैं आपस में, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो अब देखिए जो ये वाले जो एंगल होते हैं ना, इन्हें कहते हैं को इंटीरियर या फिर सप्लीमेंट्री एंगल। सम इज 180। इन दोनों का जो सम होता है ना स्टूडेंट 180 होता है। तो x की जगह पे मैं कितना रखूं, अब मुझे ये बताएं कि x की जगह पे मैं क्या पुट करूं कि ये 180 बन जाए। तो देखिए 150, तो 180 रखेंगे यहाँ पे, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा x इक्वल टू 180 माइनस 130। तो ये आपके पास क्या आ गया 50 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से आया? इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम को इंटीरियर प्रॉपर्टी। को इंटीरियर प्रॉपर्टी कह सकते हो, प्रॉपर्टी। तो ये हमें जाननी बहुत जरूरी थी। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। ये देखिए ये लाइन और ये लाइन दोनों ही हमारे पास कैसी लाइन है? पैरेलल। तो जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो स्टूडेंट ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों जो एंगल रहेंगे, ये दोनों एंगल रहेंगे कोरस्पॉन्डिंग। इन्हें कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर ये 113 है ना, तो स्टूडेंट ये भी 113 डिग्री का ही होगा। तो आंसर आ गया 113 डिग्री। किस रीजन की वजह से आया? कोरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से आया। ओके, अब यहां पे आ जाइए, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दोनों लाइन कैसे हैं स्टूडेंट? पैरेलल। जब ये पैरेलल होते हैं तो ये जो दोनों एंगल बनेंगे इसे बोलते हैं हम ऑल्टरनेट एंगल। तो ये कितने डिग्री का आ जाएगा? 120 का, क्योंकि ये ऑल्टरनेट का सीन हो गया, ये कहते हैं इसे ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? इसे कहते हैं हम कोरस्पॉन्डिंग। कोरस्पॉन्डिंग लिखा भी हुआ है, देखिए कोरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी। और ये सप्लीमेंट्री एंगल की सम की प्रॉपर्टी है 180 डिग्री। तो ये बेसिक्स थी। ये जब ही वर्क करती है जब हमारे पास दो लाइन होती हैं और दोनों के दोनों पैरेलल हो और उन्हें एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करके जा रही हो। तो अब चलते हैं हम सर्कल स्टार्ट करते हैं। सर्कल क्या होती है? तो ये देखिए सर्कल में क्या स्टूडेंट, अब इस पर फोकस करते हैं। देखो कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट इन अ प्लेन। इस सर्कल के अंदर देखो, अगर मैं यहां बना के दिखाऊं आपको, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट है। देखिए ये कितने सारे पॉइंट है। तो कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट इन अ प्लेन, ये प्लेन है नीचे वाला विच इज फिक्स पॉइंट। ये एक फिक्स पॉइंट ले लिया, इससे फिक्स डिस्टेंस, ये 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 भी एक फिक्स डिस्टेंस है, ये भी क्या है? एक फिक्स डिस्टेंस। तो जो भी फिक्स डिस्टेंस होती हैं ये सारी की सारी इक्वल होती हैं, फिक्स डिस्टेंस आर 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 आर। तो ये लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन फ्रॉम फिक्स पॉइंट। जो फिक्स पॉइंट होता है ना, ये इसी को सेंटर कहा जाता है। जो फिक्स पॉइंट होता है स्टूडेंट उसे क्या कहा जाता है? सेंटर कहा जाता है। और ये जो डिस्टेंस है सारी की सारी, ये ऑल दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, दीज आर कॉल्ड रेडियस। ये सारी की सारी क्या कहलाती है? रेडियस। जो हमारी फिक्स डिस्टेंस होती है ना उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। तो ये जो हमारी देखो ये रेडियस हो गई और इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं। तो सर्कल क्या होती है? कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट इन अ प्लेन फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू फिक्स डिस्टेंस, और उसी को क्या कहा जाता है? सर्कल कहा जाता है। अब सर्कल में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या होता है। सर्कल में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें जाननी बहुत जरूरी है। तो देखिए मैंने एक ये सर्कल बना दी, ये एक सर्कल है, ये भी बनी पड़ी है। तो सबसे पहले ये जो बाउंड्री होती है ना, ये इसे सरकमफेरेंस कहते हैं। सरकमफेरेंस, आउटर बाउंड्री ऑफ सर्कल। डेफिनेशन लिखनी है तो आउटर बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज द सरकमफेरेंस। ये सेंटर होता है, ये रेडियस होती है। ओके, और ये छोटे छोटे अगर मैं इसमें कट मार दूं स्टूडेंट, ये कट मार दिया, ये कट मार दिया, इसे क्या बोलेंगे? आर्क कहते हैं। ये भी आर्क है। और भी कट मारना चाहो तो ये पार्ट भी क्या बन गया? आर्क बन गया। तो सरकमफेरेंस के जो पार्ट होते हैं ना, जितने भी सरकमफेरेंस के जो पार्ट होते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। तो आर्क क्या हो गया हमारे पास? पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस। पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस को आर्क कहते हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद हमारी आर्क भी क्लियर हो गई, सरकमफेरेंस भी क्लियर हो गई। अब समझते हैं स्टूडेंट हम
रेडियस हमें पता है, ये एक रेडियस है, देखो यहाँ पे इंडिकेट कर रही है, ये भी एक रेडियस है, ये रेडियस को इंडिकेट कर रहा है। ये सरकमफेरेंस हो गया पूरा, ये सरकमफेरेंस को इंडिकेट कर रहा है। अब हमें ये बताना है कि जो ये हमारा बना हुआ है ये क्या होता है, सेक्टर क्या होता है। अब पहले कोड समझ लेते हैं, उससे पहले हम कोड के बारे में समझेंगे। तो कोड क्या होती है, देखो ये एक सर्कल है और ये जो पॉइंट है ना, ये दोनों पॉइंट होते हैं, ये कोड है। एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल को 2 पॉइंटों पे टच कर रहा है, ये भी कोड है, ये सेंटर है, ये भी कोड है, ये भी कोड है, ये भी कोड है, ये भी कोड, ये भी कोड, सारी कोड होती है। बट जो कोड सेंटर से निकल जाए वो डायमीटर कहते हैं उसे। लॉन्गेस्ट कोड जो होती है स्टूडेंट हमारे पास, लॉन्गेस्ट कोड को ही क्या कहते हैं हम, डायमीटर कहा जाता है। इसी को कहते हैं हम डायमीटर। तो अगर पूछा जाए डायमीटर क्या है तो लॉन्गेस्ट कोड को डायमीटर कहते हैं। अब इसके बाद डायमीटर क्लियर हो गया, ये हमारी जो लाइन है ना ये डायमीटर की लाइन है। अब देखो सेक्टर क्या होता है, ये हमारा सेक्टर को थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं क्योंकि तुम आपके लिए थोड़ा सा नया टॉपिक होता है। ये एक सर्कल है हमारे पास, ये सेंटर है, ये रेडियस और ये क्या है आपके पास, आर्क। तो देखो सेक्टर किन चीजों से मिलकर बना, ये आपके पास होगी आर्क। तो ये वाला जो रीजन है ना बीच का, ये वाला, तो रीजन में से लिखूंगा रीजन बिटवीन टू सेक्टर। देखिए रीजन बिटवीन टू रेडियस, नॉट सेक्टर, टू रेडियस एंड 1 आर्क। 2 रेडियस एंड 1 आर्क के बीच का जो रीजन होता है, देखो ये वाला जो रीजन है ना, ये इसी को क्या कहा जाता है, सेक्टर कहा जाता है। तो रीजन बिटवीन 2 रेडियस एंड 1 आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। तो सेक्टर की डेफिनेशन भी होगी। तो इस सेक्टर को ये होता है हमारा माइनर सेक्टर। अब मैं इसकी बात करूं तो देखो इसमें भी ये भी हमारे पास क्या है, आर्क हो गई, ये रेडियस और ये रेडियस। तो इसे बोलोगे स्टूडेंट मेजर सेक्टर। तो सेक्टर होता क्या है, एक रीजन होता है जो 2 रेडियस और 1 आर्क के बीच का रीजन को क्या कहा जाता है, सेक्टर। तो मैंने देखो यहां पे दिखाया गया, ये जो पार्ट है ना, ये सेक्टर है, ये सेंटर है। तो यहां अगर लिखना चाहो तो लिख दो, ये सेंटर होता है और ये जो पार्ट है ये सेक्टर होता है। तो इस तरह से हमारी सारी चीजें, छोटे छोटे पॉइंट क्लियर हो गए। रेडियस क्या होती है, सरकमफेरेंस क्या होता है। अब चलते हैं आगे। ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या, अब थ्योरम में आनी स्टार्ट हो गई। पहले मैं एक बार आपको मैं रिवाइज करवा देता हूं मैंने क्या क्या पढ़ाया। सबसे पहले मैंने आपको सर्कल पढ़ाई, आप सर्कल को जानते हैं। सेकंड पॉइंट में मैंने आपको सरकमफेरेंस भी बताया, सरकमफेरेंस क्या होता है ये भी समझ में आ गया। इसके बाद हमने सेक्टर पढ़ा, सेक्टर भी पता लग गया। इसके बाद हमने आर्क पढ़ी, स्टूडेंट आर्क भी पढ़ ली। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने सेंटर भी पढ़ा। सेंटर क्या होता है, फिक्स पॉइंट को ही सेंटर कहते हैं। डायमीटर पढ़ा, ये भी हमें पता लग गया डायमीटर क्या होता है। इसके बाद हम 2-3 चीजें बाकी हैं वो भी पढ़ लेते हैं। कॉर्ड पढ़ी हमने, एक कॉर्ड क्या होती है वो भी पता लग गया। अब एक छोटी भी चीज जरूर पढ़िए, ये देखो ये हमारे पास सर्कल है और ये इस पे कोई पॉइंट है। तो जो ये लाइन सर्कल को टच करके जाती है ना एक पॉइंट पे, ओनली 1 पॉइंट पे टच हो, ओनली 1 पॉइंट। अगर एक पॉइंट पे टच करती है तो ये टेंजेंट हो गया, इसका नाम पड़ गया टेंजेंट। अगर आप चाहते हो कि आपको सर्कल का एंगल निकालना आ जाए तो इस वीडियो के अंदर तुम कोई भी एंगल का क्वेश्चन हो सर्कल से रिलेटेड सबके एंगल निकाल सकते हो। तो इसमें थोड़ा मैं टेंजेंट इसलिए बता रहा हूं कि 9th और 10th दोनों का सेम सा सिलेबस होता है, तो टेंजेंट भी होता है बट कुछ बुकों में टेंजेंट नहीं होता। तो अगर आप एंगल में एक्सपर्ट बनना चाहते हो ना, किसी भी डिग्री का कोई भी एंगल निकालना है तो आपको ये थ्योरम पढ़नी पड़ेगी। तो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट वो होता है कि जो एक लाइन है जो सेंटर को टच करके जाती है। ये जो लाइन होती है सेंटर को नहीं, एक लाइन, ये भी एक लाइन है। देखो कोई भी लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जाए, ये भी टेंजेंट है। ये भी एक पॉइंट है, देखो यहां से भी एक लाइन जा रही है, ये भी टच करके जा रही है। ये सारे टेंजेंट हो गए, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, तो इन्फिनाइट टेंजेंट रो कर सकते हो। तो टेंजेंट भी आपके समझ में, टेंजेंट वो होता है अ लाइन टच अ सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। अगर कोई लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है तो वो क्या कहलाता है, टेंजेंट। और भी बना के दिखा देता हूं, ये भी एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। अब आती है एक और टेंजेंट, आपका हो गया क्लियर। टेंजेंट, ये दोनों जो पॉइंट हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अब चलते हैं थोड़ा आगे, टेंजेंट को मैंने हटा दिया, अब हम समझेंगे सीकेंट क्या होता है।
एक सीकेंट होता है, बस वो समझना है आपको। एक लाइन है ये, अगर सर्कल से आर पार निकल जाए अक्रॉस द सर्कल, इसे सीकेंट कहते हैं। बस एक तरफ से ये भी सीकेंट होता है, एक तरफ से भी निकल जाए तो भी सीकेंट ही होता है, ये भी सीकेंट है। तो समझ जाइए अब सीकेंट भी हो गया आपका। सीकेंट क्या होता है? या लाइन अक्रॉस अ सर्कल या ये लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल। तो देखिए सर्कल आपकी समझ में आ गई। सर्कल क्या होती है? ऑल द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट इन अ प्लेन फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू फिक्स डिस्टेंस। फिक्स पॉइंट को सेंटर कहते हैं और फिक्स डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। सरकमफेरेंस आउटर बाउंड्री ऑफ सर्कल। सेक्टर रीजन बिटवीन टू रेडियस एंड वन आर्क। आर्क पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस। सेंटर फिक्स पॉइंट। डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड को डायमीटर कहते हैं। कॉर्ड और भी कह सकते हो डायमीटर। जो लाइन सेंटर से निकल जाए, जो लाइन सेंटर से जाए और सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करती है, सर्कम वो डायमीटर बन जाता है। कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करता है। टेंजेंट अ लाइन कट टच अ सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। ये टच करता है एक पॉइंट पे, टच एट ओनली 1 पॉइंट, एट ओनली 1 पॉइंट। अगर 1 पॉइंट पे टच करता है तो उसे क्या कहते हैं? हम टेंजेंट कहते हैं। सीकेंट एक लाइन को जो आर पार कट करके निकल जाए उसे क्या कहते हैं? सीकेंट कहते हैं। तो अब हमारी थ्योरम स्टार्ट होती हैं। अगर आपने ये 8-10 थ्योरम कर ली जो मैं बता रहा हूं, आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा उसके बाद हम 20-30 क्वेश्चंस करेंगे सर्कल के, और सारे क्वेश्चन आप चुटकियों में खत्म कर दोगे। तो देखो पहली थ्योरम की तरफ चलते हैं। क्या है ये थ्योरम? आपको अपने माइंड में रखनी है जो मैं बताने जा रहा हूं। पहली थ्योरम ये देखिए, ये कहना चाह रहा है द एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफेरेंस। कहने का टारगेट ये है कि अगर कोई भी सर्कल है, एक एंगल आपके सेंटर पे बनना है, कोई भी कितने भी डिग्री का ये सेंटर पे बन रहा है ये एंगल। अगर आपको कोई भी एंगल इधर, देखो ये सर्कमफेरेंस इधर दे दिया जाए यहां पे, या फिर ऐसे करके दे दे, ये सेंटर, ये आपका यहां पे एक सेंटर हो गया, यहां पे दे दे, तो ये वाला जो एंगल और ये वाले जो एंगल होंगे ना, इसका ये डबल होगा, ये 2 थीटा होगा और ये कितना होगा? थीटा होगा। कहने का टारगेट ये है कि अगर सेंटर पर बना हुआ एंगल आर्क पर बने हुए एंगल के क्या होगा? डबल होगा। तो आप इससे समझ जाओगे कि जो सेंटर पे एंगल बना होता है वो आर्क पर बने हुए एंगल के क्या होता है? डबल। कोई डायग्राम जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, डायग्राम की शेप बदल सकती है। ये सेंटर है, देखिए अब ये सेंटर है, मैं कह रहा हूं ऐसे बना के दे दूं, अभी भी ये वाला जो एंगल है इस वाले के क्या होगा? डबल होगा, क्योंकि ये सरकमफेरेंस पे, अगर कोई भी एंगल सरकमफेरेंस पे बनाया जाता है तो इसका ये एंगल क्या होता है? डबल। कुछ जरूरी नहीं है ऐसा ही डायग्राम हो, ऐसा भी हो सकता है। ये सेंटर है, एक एंगल सेंटर पे मिल जाए आपको, एक एंगल सेंटर पे मिल जाए, और जब सेंटर पे मिल जाए दूसरा एंगल यहां मिल जाए, देखो ये सरकमफेरेंस पे, इसका ये भी डबल होता है। तो डायग्राम जब हमें मिलेगा तो कैसे भी मिल सकता है, ऐसे मिल जाए, देखो ये सेंटर पे मिल गया और ये आर्क पे मिल गया, तो ये थीटा हो गया, तो ये कितना आ गया? 2 थीटा। अब एक थ्योरम आपकी क्लियर हो गई कि सेंटर पर बना हुआ एंगल आर्क पर बने हुए एंगल के डबल होता है। अब दूसरी थ्योरम की तरफ चलते हैं। ये 5 थ्योरम अपने माइंड में रखिए, ये मैंने इसका प्रूव कर रखा है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी मुझे एक न्यूमेरिकल निकालने में प्रूफ की एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो अब इस पे आ जाइए। अब दूसरी थ्योरम, थ्योरम नंबर 2, ये सेंटर है सर्कल का, 10th में भी 2-3 नंबर का आता है एक एंगल का क्वेश्चन, और एक 9th में भी आता है। तो देखिए ये सेंटर है, तो यहां से कोई एंगल आप बना दो, ये कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 का, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। मतलब कहने का टारगेट ये है बेटा, ये वाला और ये वाला एंड पॉइंट से ही बने, कहीं ऐसा मत कर देना ये मैंने पॉइंट दे दिया, ये एंड दे दिया डायमीटर का, एक यहां से ले लो और एक यहां से ले लो, बोल दो 90 डिग्री, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डायमीटर के एंड से ही लेना है, तब तक नहीं बनेगा। कहीं यहां से बना के कुछ बोल दो सर ये कितने का है, तो ये 90 का नहीं है, क्योंकि एंड पॉइंट से ही बनेगा, डायमीटर के एंड पॉइंट से। डायमीटर टेढ़ा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं डायमीटर ऐसा हो, ये सेंटर है वो, तो इधर को भी 90 डिग्री, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये सारे एंगल 90-90 करेंगे, क्योंकि सरकमफेरेंस को क्या कर रहे हैं? टच। 2 थ्योरम हो गई, पहले सेंटर पर बना हुआ एंगल आर्क पर बने हुए एंगल का डबल होता है, दूसरा एंगल ऑफ द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अब चलते हैं थ्योरम नंबर 3, इसका भी प्रूफ दिखा रखा है, बेसिक है। अगर ये 180 का है तो वो 90 का हो जाएगा, क्योंकि सेंटर पे और वो आर्क पे। अब चलते हैं थ्योरम नंबर 3 की तरफ। ये देखिए, ये भी अच्छी थ्योरम होती है, बहुत ज्यादा यूज होती है क्वेश्चनों में। ये सर्कल हो गया और देखो ये सेगमेंट बन गया, मेरे पास बन गया सेगमेंट।
तो अगर एक सेगमेंट से दो एंगल बनाए जा रहे हैं मेरे पास, एक ये बना दिया और एक ये बना दिया गया, तो ये जो दोनों एंगल रहेंगे ना आपस में इक्वल रहते हैं, तो ये सेगमेंट की वजह से एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट आर इक्वल। देखिए यहां से मैंने एक सेगमेंट ये ड्रॉ कर दिया, तो देखो ये सेगमेंट बन गया पूरा, तो ये वाला जो एंगल है ना थीटा, तो ये भी कितना रहेगा थीटा, तो ये थीटा की वजह से इक्वल होगा। ये होगी स्टूडेंट तीसरी थ्योरम होगी। अब चलते हैं थ्योरम नंबर 4 की तरफ। इसका भी प्रूफ है, बड़ा ही आसान प्रूफ है। देखो ये सेंटर अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर लूं, ऐसे करके अगर मैंने कोई सेंटर ड्रॉ कर दिया इसका, देखिए मैं एक सेंटर ड्रॉ करके दिखाता हूं। अगर मैंने ये सेंटर बना दिया ऐसे, ये बना दिया, तो इसका हाफ ये हो गया, इसका हाफ ये हो गया, दोनों हाफ हाफ हो गए, मतलब 2x और 2y, और ये सेगमेंट लग गया। बहुत इजी प्रूफ है। देखिए ये 2x है तो ये आधा हो गया, अगर ये 2y होता तो ये आधे भी आधा हो जाता। तो इससे क्या पता लग गया कि ये दोनों सेगमेंट होते हैं, तो इसका मतलब 2x 2y के इक्वल हो गया। ये सेगमेंट की वजह से हो गया, सेम सेगमेंट पे बने होते हैं दोनों एंगल इक्वल होते हैं, तो 2 से 2 कट गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया, y आ गया। तो इस तरह से प्रूफ भी हो गया। अब चलते हैं, बाकी अलग में एक प्रॉपर वीडियो में प्रूफ आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब स्टूडेंट अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है तो उस पर आते हैं। एक सेकेंड, आगे सारे आइए, ये ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये देखिए अब आ गया, ये आ गई हमारी नेक्स्ट थ्योरम। थोड़ा सा जूम हो रही है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी, कोई नहीं, वेट 1 मिनट। ये तो नेटवर्क में देखो आ गई आपके पास, ये नेक्स्ट थ्योरम। अब इसमें क्या करते हैं हम, इसमें देखिए अब अगर एक सर्कल है मेरे पास, ये कोई एक सर्कल है, ये रही सर्कल, इस पे 4 पॉइंट ले लीजिए, कोई भी सर्कल के ऊपर 4 पॉइंट ले लीजिए, 1 2 3 और 4, और इन चारों को ऐड कर ऐसे करके ज्वाइन कर दीजिए, कर दिए ज्वाइन। तो ये जो फिगर बनी ना, इसे कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसकी एक खासियत है क्वाड्रिलेटरल की। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है स्टूडेंट, जो सामने वाले जो एंगल होते हैं ना, ये दोनों θ1 और θ2, इन दोनों का जो सम होता है वो 180 होता है, और θ3 और θ4 होता है, इनका भी सम क्या होता है 180। तो ध्यान रखें अपोजिट एंगलों का सम कितना होता है 180। ये किसकी वजह से होता है, साइक्लिक की वजह से। तो साइक्लिक देखिए, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, तो इसका सम और इसका सम और इसका सम और इसका सम 180 के एक और 4 थ्योरम कंप्लीट हो गए आपके पास। अब नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं। तो अब जो नेक्स्ट थ्योरम है आपकी, जूम की प्रॉब्लम आ रही है, 1 मिनट, बस बस, यस यस, अब आएगा सी। नेक्स्ट देखिए, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ये प्रूफ दे रखा है यहाँ पे, वही सेम है, इसमें कुछ नहीं प्रूफ में, प्रूफ बाद में करेंगे हम। अब ये एक और इक्वल आ गई, देखिए ये बहुत जबरदस्त थ्योरम है। मैं आपको 2 चीजें बताना चाहता हूं थ्योरम से पहले। एक ये सर्कल है हमारा, और ये देखो कॉर्ड है, ये सेंटर है। सेंटर यहां पे ले लेते हैं थोड़ा। सेंटर से अगर कोई भी शॉर्टेस्ट लाइन कोड पे डाली जाती है, तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, और दोनों तरफ क्या बनाती है 90 डिग्री। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का काम करती है। तो ये लाइन किसका काम कर रही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो दोनों तरफ 90 डिग्री बनाती है और इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। ये याद रखें पहले। तो अगर यही लाइन, अगर ये सर्कल है और नीचे मैंने इसका टेंजेंट दे दिया, और ये सेंटर से लाइन टेंजेंट पे जाती है, तो दोनों तरफ 90 डिग्री बनाती है। ये भी याद रखें, सेंटर से कोई लाइन कोड पे जाती है तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, सेंटर से कोई लाइन टेंजेंट पे जाती है तो दोनों तरफ 90 डिग्री बनाती है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब ये देखिए अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होती है। देखो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम इसे कहते हैं, ये कोई ट्रायंगल बना दिया, तो ये वाला जो एंगल होता है ना, ये इसके इक्वल होता है, और ये वाला जो एंगल होता है इसके इक्वल होता है। इस थ्योरम को कहते हैं अल्टरनेट सेगमेंट। इसके 10th क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का टेंजेंट वाली थ्योरम होती है, ये टेंजेंट होता है, तो ये वाला जो एंगल होता है इसके इक्वल होता है, और ये वाला एंगल इसके, कोई ये लाइन पैरेलल नहीं होती इस लाइन के। तो ध्यान रखिए अल्टरनेट सेगमेंट के कई क्वेश्चंस मिलते हैं और एग्जाम में मिलते हैं। अब हमारे थ्योरम में लगभग खत्म होती हुई जा रही है। ये कोड पे सेंटर से कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जाती है 90 डिग्री और बाइसेक्ट, ये सेंटर से किसी लाइन टेंजेंट पे जाती है तो 90 डिग्री, और ये अल्टरनेट सेगमेंट में ये एंगल इसके और ये एंगल इसके इक्वल होता है।
एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल, तो ये अल्टरनेट सेगमेंट हो गए, इसका सेगमेंट का इसके बराबर हो गया और इस सेगमेंट का उसके बराबर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हाँ ये आगे हमारी आखिर आई थिंक ये टेंजेंट वाली लास्ट थ्योरम रहेगी। इसमें क्या होता है, इसके बाद हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। पहले तुम ट्राई करना एंगल निकालने की, फिर मैं ट्राई करूंगा। तो देखिए ये टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट, इसको मैंने ए मान लिया और इसको मैंने बी मान लिया, इसको पी मान लिया। तो ये जो पी ए और पी बी दोनों टेंजेंट होते हैं ना, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दोनों टेंजेंट कैसे होते हैं, इक्वल। तो पी ए इक्वल टू क्या आ गया, पी बी। एक और ध्यान रखना, एक और बड़ी अच्छी चीज बता रहा हूं, सर्कल में ये सेंटर है, ये जो दोनों चीज होती है ना, ये रेडियस होती हैं, और हमेशा जब ये रेडियस होती हैं तो ये एंगल आपस में क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। क्लियर हो गए। तो अब हमारी सारी थ्योरमें खत्म हो चुकी हैं। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम खत्म हो गई, एंगल ऑफ द सेंटर वाली खत्म हो गई, एंगल ऑफ द सेम सर्कल खत्म हो गई, एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट खत्म हो गई। तो जो मोस्टली थ्योरम थी हमारी सारी खत्म हो गई। अब हम क्वेश्चनों की बारी करते हैं। एक बार 1 सेकंड में हम यहाँ इस क्वेश्चन से पहले यहाँ रिवाइज कर लेते हैं जो हमने थ्योरम पढ़ी। पहली थ्योरम, एंगल ऑफ द सेंटर इज डबल, एंगल सबटेंडेड एट द सर्कमफेरेंस, सबटेंडेड एट द सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस। ये वाली थ्योरम में याद रखें, ये वाली थ्योरम याद आ जाएगी आपको। ये हो गई पहली थ्योरम, क्लियर हो गई। दूसरी थ्योरम, एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट आर इक्वल, सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये क्या होती है, ये देखिए यहां पर डायग्राम बना दिया, ये वाला और ये वाला, ये दोनों सेगमेंट आपस में इक्वल होते हैं। तीसरी थ्योरम, एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट, एंगल ऑफ द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, एंगल ऑफ द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, एंगल ऑफ द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। इस तरह की सर्कल होगी आपके पास, ये डायमीटर हो गया, तो ये दोनों 90 डिग्री का हो जाएगा आपके पास। फोर्थ थ्योरम पे आ जाइए। फोर्थ थ्योरम में क्या है, अगर अ लाइन इज ड्रॉन सेंटर टू कॉर्ड, इट डिवाइड इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर्म, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, देखिए ये ट्रायंगल है और ये कॉर्ड है, सेंटर से लाइन इस पर डाली जा रही है तो इक्वल भी रहेंगे और ये 90 डिग्री भी बनाएगी। इसके बाद करी थी हमने एक थ्योरम और थी अल्टरनेट सेगमेंट वाली, अल्टरनेट सेगमेंट वाली। उसमें क्या होता है स्टूडेंट, एक सर्कल होती है, एक टेंजेंट होता है और कोई भी रैंडमली एक ट्रायंगल बना होता है। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। तो ये मेनली तो ये 5 थ्योरमें थी हमारे पास, और एक थी हमारे पास साइक्लिक, मेन तो रह गई 6 में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक सर्कल है हमारे पास, ये सर्कल होगी, इस पे कोई भी 4 पॉइंट पिक कर लीजिए, सर्कल पे आप कोई भी 4 पॉइंट, 1 2 3 4। तो इसमें क्या होता है, इसका सम और इसका सम θ1 और θ2, सामने वाले जो एंगल है उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो अभी अपने माइंड में इन 5 थ्योरमों को रखें, इसी से हमारा मैक्सिमम काम खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो मैक्सिमम काम इन 5 थ्योरमों से ही होना है जो हम करने जा रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए, अगर एक सर्कल है और एक टेंजेंट है तो ये हमारा 90 डिग्री पे कट करता है यहां पे, या फिर अगर एक सर्कल है और एक टेंजेंट बाहर से डाला जा रहा है तो ये PA और PB ये दोनों इक्वल होते हैं। आप इसके बारे में भी जान ले आओ। तो अब हम क्वेश्चनों पे स्टार्ट करते हैं। तो पहला एंगल आपके लिए आ गया, आप पहले ट्राई करें, आपको 30 सेकेंड मिलेंगे, उसके बाद फिर मैं करूंगा। तो आपका टाइम स्टार्ट, निकालिए इसमें कितने डिग्री का एंगल आएगा और कैसे निकालोगे। तो देखिए इसमें कौन कौन सी थ्योरम लगती हैं। सबसे पहले देखिए पहली थ्योरम। अब मुझे ये बताइए ये एंगल कहां बन रहा है स्टूडेंट, सर्कमफेरेंस पे,
और ये एंगल कहां बन रहा है, सेंटर पे। तो अब उल्टा देखूंगा तो 180 का ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 300 का आ गया एंगल, ठीक है, 300 का एंगल निकल गया। क्यों आया, देखो ये सेंटर पे बना हुआ है और ये कहां बना हुआ है, आर्क पे। अगर ये ऐसे भी बना सकते हो, एक मैं डबल तरह से निकाल के बताऊंगा इस क्वेश्चन को आपको। ये सेंटर हो गया, ये कॉर्ड हो गई, इसको इससे मैच करवा दीजिए, इसको इससे मैच करवा दीजिए, इसको ऐसे और इसको ऐसे। अब देखिए दो तरह से क्वेश्चन कैसे निकलेगा, और जो इजी मेथड है उससे कर लीजिए। ये आपको 150 दे रखा है और ये आपको ओ दे रखा है, सेंटर है इसका, बस इतना ध्यान दो। अब देखो ये 150 तो ये कितना आ गया, 300 आ गया, क्योंकि सेंटर पे बनना है। तो सेंटर वाला आर्क पे क्या होता है, डबल होता है। तो ये वाला एंगल मैंने एक्स मान लिया, क्या मान लिया, एक्स। तो ये आपको वैसे ही पता लग रहा होगा ये कितने डिग्री का होगा। अगर x प्लस आप 300 कर दो तो ये कंप्लीट एंगल हो गया 360 का, कंप्लीट। तो जब कंप्लीट एंगल आपका 360 का हो गया तो x इक्वल टू आ गया 360 माइनस 300। तो ये कितने डिग्री का आ गया, 60 का। मैंने अभी बताया था ये दोनों एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर मैं ये ट्रायंगल बना दूं, ये आपका 60 डिग्री का, ये आपका x का और ये आपका x का, तो यहां से आराम से निकाल सकते हो, तीनों को ऐड करिए, x प्लस 60 इक्वल टू कितना आ गया, 180, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो देखिए 2x प्लस 60 इक्वल टू कितना आ गया, 180। तो 2x इक्वल टू कितना आ गया, 180 माइनस 60। तो स्टूडेंट x की वैल्यू कितनी आ गई, 120/2। तो 60 का आ गया, कितने डिग्री का आ गया, 60 डिग्री का। लग गया पता। तो इसमें पूछा क्या था, QPR पूछा था, QPR नहीं OPR पूछा था। तो OPR आ गया 60 डिग्री का। अब दूसरा तरीका समझिए, कभी इस तरह का डायग्राम मिले ना तो अपने आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लें, सेंटर को उल्टा जैसे दिखाई दे रहा है, इसके उल्टा अपोजिट। अगर ये लाइन आपको ड्रॉ करनी आ गई ना तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे। फिर देखिए क्या करना है इसके बाद। ये 150 का, तो ये साइक्लिक हो गया, 1 2 3 4। तो ये कितने डिग्री का आ गया, 30 डिग्री का, क्योंकि साइक्लिक में सामने वाले एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 30, तो ये कितना आ जाएगा, इसका डबल 60 डिग्री का। तो ये x और ये आ गया x। तो स्टूडेंट x प्लस 60 इक्वल टू कितना आ गया, 180। तो यहां से एंगल सम प्रॉपर्टी लग गई है, ट्रायंगल वाला एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 2x इक्वल टू आ गया 180 माइनस 60। अगर आप ये प्रॉपर्टी नहीं लिखोगे तो आधे नंबर आपका टीचर ले जाएगा, याद रखें इस बात को। प्रॉपर्टी लिखना इज मैंडेटरी। तो ये 60 डिग्री के एंगल आ गए, तो ये कंपलसरी है, प्रॉपर्टी ब्रैकेट में जरूर डालें। क्यों, तो पहला क्वेश्चन क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन पे दिमाग लगाएं, एंगल वाले क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है ये। तो एंगल से थोड़ा सा हटके, बड़ा ही आसान है। बट देखिए, अ कोड इज द एट अ डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। ये सेंटर ऑफ सर्कल, ये सेंटर, एक कोड है जो कितने की है, कोड एट अ डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। अच्छा, ये हमारी कोड है, ये सेंटर से 8 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ओके, रेडियस 17, रेडियस हो गई स्टूडेंट 17, ये सेंटर है। पूछा क्या है, लेंथ ऑफ कॉर्ड, आराम से निकाल सकते हो। तो यहां पे मैंने बोला था ये 90 डिग्री बनाती है। तो देखो इसका नाम ले लीजिए A, इसका नाम ले लीजिए B, इसका नाम ले लीजिए M। पाइथागोरस लगा दीजिए। तो जब पाइथागोरस लगाओगे तो OA का स्क्वायर, AM का स्क्वायर, ये सारे क्वेश्चन 10th में भी आते हैं, तो दोनों ही क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। OA का कितना आ गया हमारा, 17 का स्क्वायर। OA कितना है मेरा, AM कितना है, निकालना है AM। OM कितना है, 8 का स्क्वायर 64। तो ये आ गया 289 माइनस 64 इक्वल टू AM स्क्वायर। तो ये आ गया स्टूडेंट 225 इक्वल टू आ गया AM का स्क्वायर। तो इस पर रूट लगा दीजिए, ये आ गई आपके पास 15। AM की वैल्यू कितनी आ गई, 15। पूछा क्या है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो मुझे ये भी निकालना है। तो मैंने अभी बताया था जितना ये होता है उतना ही ये होगा। तो ट्वाइस ऑफ AM, ट्वाइस ऑफ AM। तो 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 से, तो कितना आंसर आ गया, 30 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में है 30 सेंटीमीटर। तो ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ये सेंटर से कोई लाइन जाती है, 2 पार्ट में डिवाइड करती है, तो एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस पे दिमाग लगाइए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आराम से ऑरली बता सकते हो। इस क्वेश्चन को पढ़ के देखें,
आंसर तुम्हें दिखाई देने लग जाएगा। इफ अ कोड ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल बना लीजिए पहले, हर क्वेश्चन में सर्कल बनाए, ये सेंटर है। कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस, ये जो कोड है ना, ये और ये तीनों ही बराबर हैं, मतलब ये आर और ये बराबर है इसके। तो अगर मैं ये कोड को भी आर ही लिख सकता हूं क्योंकि तीनों बराबर है। ये रेडियस नहीं है बट ध्यान रखें इक्वल है, मैं इसको क्या दे रखें इक्वल में एक्स एक्स मान सकता हूं तीनों, ये भी एक्स, ये भी एक्स और ये भी एक्स, ये एक्स आ गई हमारे पास, इसको एक्स लिख दिया। तो अब यहां से तुम्हें एक बात पता लगी, तीनों एक्स आ गई, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। कैसा ट्रायंगल बन गया? तो ये भी 60 और ये भी 60 और ये भी 60। तो पूछा क्या गया इसमें, देखिए, देन द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कोड इन द मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट पे पूछा, ये तो माइनर हो गया यहाँ पे। तो अगर मैं यहां निकालूंगा तो माइनर, तो मेजर तो मेरा ये होगा ऊपर ये वाला। तो मेजर सेगमेंट पे एक एंगल बनाना है, तो ये 60, तो ये कितना हो जाएगा 30। सेंटर वाला डबल होता है और ऊपर वाला हाफ होता है, तो ये हो गया 30 डिग्री। दोबारा देखिए ये 60 का आ गया इक्विलेटरल की वजह से, मेजर पे पूछा है तो यहां पे कितना आ गया ये 30 डिग्री का, इसका ये हाफ होता है मेजर वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, यहां पे देखिए, यहां पे दिमाग लगाइए कि एंगल कैसे निकालोगे आप। इसमें एंगल निकालने के लिए एक्सपर्ट बनना चाहिए पहले एंगलों में। देखिए फिर सोचिए, ये तो आपको देख के ही पता लग गया कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। कितने का हो गया? अभी मैंने एक थ्योरम बताई थी, अगर ये हमारा सेंटर वाली लाइन है तो ये एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का। एंगल ऑफ द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री का आ गया। ओके, ये 90 है 30 कितना हो गया 120। तो ये कितना बचा स्टूडेंट 180 में से देखो 30, 90 प्लस 30 120, तो ये कितने का बचा 180 में से माइनस कर दो 120 90, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी से आएगा। मैं लिख के दिखा देता हूं आपको, 30 प्लस 90 प्लस एक्स इक्वल टू कितना आ गया 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो यहां से आ गया 120 प्लस एक्स इक्वल टू आ गया 180, तो एक्स की वैल्यू आ गई 180 माइनस 120, तो ये कितने डिग्री का आ गया आपके पास 60 डिग्री। तो ये कितने का आ गया 60 का, ये 60 का आ गया। जब ये 60 का, अब देखो 4 पॉइंट तो मैं दिखाई देने लगे होंगे, यहां पे मैं दिखाता हूं आपको। ये जो चारों पॉइंट है ना, डायग्राम को मैं इधर दिखाता हूं, रफली बना के दिखाता हूं। ये देखिए आप, ये पहले सर्कल बनाना पड़ेगा, फिर उस पर 4 पॉइंट रखूंगा। ये देखिए पहले सर्कल, ये सर्कल हो गया, ये सेंटर वाली लाइन हो गई ओ, यहां से ये लाइन चल मैंने इधर निकाल दी। ओके, यहां से इसको ज्वाइन कर दिया, यहां से एक और लाइन ऐसे आती है, एक लाइन ही आ गई। एक और अच्छी बात दे रखी है, देखिए इसमें CD और AB कैसी है पैरेलल, तो ये जो लाइन है ना ये CD और ये जो AB है ये दोनों कैसी हैं पैरेलल। पहली बात तो ये मुझे पता लगा है कितना है 60, ये मुझे पता लग चुका है कितना है 90, ये मुझे पता लग चुका है कितना है 30, ये भी तुम्हें पता लग चुका होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो सामने वाला देखिए ये और ये इन दोनों का सम 180 होता है। क्यों होता है 180? साइक्लिक की वजह से होता है, तो ये आ गया 120। अब ये देखो तुम्हें एंगल निकालना कौन सा है इसमें, पहले तो इसमें बोला है CAD, तो ये पूरा एंगल आपको निकालना है। अगर आपको ये एंगल पता लग जाए, ये पता लगाना रह गया बस। अब देखो कैसे पता लगाओगे। CAD में अगर आपको ये एंगल पता लगाना है तो देखिए पैरेलल वाली प्रॉपर्टी यूज करो, इसे x मान लो। क्या मान लो इसे? x। तो देखो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इसका सम और इसका सम, दोनों का सम कितना होगा 180। तो मैं लिख दूंगा, मैंने अभी बताया था अगर ये लाइन दोनों पैरेलल हैं और ये एंगल इधर से आ रहा है तो इसका सम और इसका सम कितना होता है 180। तो यहां से तो आ गया 120 प्लस यहां से आ गया x प्लस 30, और मैंने लिखा भी था प्रॉपर्टी लिखना बहुत जरूरी है, को इंटीरियर प्रॉपर्टी या सप्लीमेंट्री होता है अंदर वाले को इंटीरियर। अब सुनिए, तो यहां से आ गया 150 प्लस x इक्वल टू 180, x की वैल्यू आ गई आपके पास 180 माइनस 150, तो स्टूडेंट ये कितनी आ गई आपके पास 30 डिग्री। तो ये 30, ये भी कितना आ गया 30। तो मैंने अब निकालना था CAB, कितना निकालना था CAD 30 डिग्री का आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया 30 डिग्री। तो आपको सोचना है धीरे धीरे। देखो ये 30 पता था, ये आ गया एंगल ऑफ द सेमी सर्कल, एंगल ऑफ द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। जो सेमी सर्कल का एंगल होता है 90 डिग्री। ये 60 आ गया इन तीनों का सम करके, ये 120 इन दोनों से आ गया, ये 120 आ गया। तो ये यहां मैंने वो प्रॉपर्टी लगा दी, कौन सी वाली प्रॉपर्टी? को इंटीरियर वाली। अब आपका
आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, देखिए इसको सोचिए, इसमें एंगल क्या आएगा, थोड़ा सोचना जरूर है। देखिए कैसे निकालें, ये तो आपको पता लग ही गया होगा, ये तो देखते ही पता लग गया होगा कितने डिग्री का है इस ट्रायंगल में। ये 30 और ये 70, तो ये कितने का बचा, 80 का। भाई अगर ये मैंने एंगल, इसको मैंने x का नाम दे दिया, तो x प्लस 30 प्लस 70 इक्वल टू 180। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x प्लस 100 इक्वल टू क्या आ गया, 180। तो अब यहां से तुम क्या करोगे, देखिए तो x इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 100, तो ये आ जाएगा 80। अब मैंने पूछा क्या इसमें निकालना है BCD। अब BCD पे फोकस करो, BCD है कहां, तो देखो BCD आपका ये रहा, आपको पता लग गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो ये वाला, ये साइक्लिक में क्या होता है, सामने वालों का सम 180 होता है, सामने वालों का सम 180। तो BCD प्लस x इक्वल टू क्या आ गया, 180। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये भी लिखना है वहां पे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये नहीं लिखोगे नंबर कट हो जाएंगे। इसके बाद BCD आपको फाइंड करना है, x आपके पास 80 आ चुका है, तो ये आ गया 180। तो आपके पास BCD कितने डिग्री का आ गया, आप आराम से बता सकते हो, 180 माइनस 80, तो 100 डिग्री का आ गया स्टूडेंट। कितने डिग्री का आ गया, तो ये रहा आपका ऑप्शन, क्लियर हो गया 100 डिग्री। तो यहां दो प्रॉपर्टी लगी, एक एंगल सम प्रॉपर्टी और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। अब नेक्स्ट पे ध्यान देना, नेक्स्ट देखिए, अभी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने ऐसा डायग्राम बनाया था थोड़ी देर पहले, याद करो। इसमें बोला जा रहा है कि ये 29 है, सेंटर वाला पूछा है, देखते ही पता लग गया होगा आपको। सेंटर वाला एंगल क्या होता है, सरकमफेरेंस वाले का क्या होता है, डबल। तो 29 मल्टीप्लाई 2, तो कितना आंसर आ गया, 58। यहां थ्योरम लिख देना इसमें ब्रैकेट कि एंगल इज सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल एंगल सबटेंडेड एट द आर्क। क्लियर हो गया यहां से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन पिक करते हैं यहां पे, यहां से। ये देखिए, इसमें भी एंगल ढूंढने की कोशिश करें। देखो तुम एफर्ट करोगे तो एंगलों में तुम एक्सपर्ट बन सकते हो इस वीडियो से। ये 130 का हो गया, ये लीनियर पेयर, लीनियर पेयर में दोनों का सम कितना होता है, 180। तो इसके पास वाला एंगल कितने का होगा, ये बताइए, ये कितने का हो गया, 50 डिग्री का हो गया, 50 डिग्री का लीनियर पेयर से। तो ये तो 130, इसे x मान लेना, लीनियर पेयर से 50 आ गया। अब मुझे निकालना क्या है, BAC निकालना है, ये एंगल फाइंड करना है। ये तो अगर आपको ये पता लग जाए तो ये भी पता लग गया। तो देखिए ट्रायंगल आ जाइए CED में, अगर ट्रायंगल CED में आप काम करोगे, CED में, तो वहां से क्या पता लगेगा आपको, 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री, और इसको मैंने मान लिया x, कलर चेंज करना पड़ेगा इसका, इसको मैंने मान लिया x, ये भी दिखाई नहीं दे रहा, तो ये वाला ले लेते हैं, यहां मान लिया मैंने x। तो तीसरा एंगल मैंने क्या ले लिया, x, तो ये हो गया मेरे पास x इक्वल टू 180। ब्रैकेट में क्या आ गया, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 70 प्लस x 180, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 180 माइनस 70, स्टूडेंट ये आ गई 1110। तो कहीं कहीं 1110 भी होगा, तो BAC कितना आ जाएगा, एंगल BAC ये भी 1110 का आ जाएगा, एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट, एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट की वजह से आ जाएगा, सेम सेगमेंट की वजह से ये आंसर आ गया आपका। क्लियर हो गया, तो ये आंसर आ गया 1110। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये देखिए इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चनों में थोड़ा सा डूबने की कोशिश करिए, एंगल अपने आप ही निकालने लग जाओगे तुम। सारे क्वेश्चन एंगल से रिलेटेड ही ज्यादा है मेरे पास आज। देखिए इसमें ये 130, तो ये कितने डिग्री का आ गया, ये बताइए, 50 का आ गया। ये कहां बना हुआ एंगल है, सेंटर पे। मुझे कौन सा पूछा गया है, आर्क वाला, ये आर्क कोड बन गई मेरी, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो x इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट 50/2। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो एंगल सेंटर पे बनता है आर्क वाला क्या हो जाता है, उसका हाफ हो जाता है, पर सेगमेंट सेम होना चाहिए। देखो ढंग से देखो तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा ये, और इसी पे दोबारा देखिए, ये जो एंगल है इसका कितना हो गया, हाफ हो गया। तो यही ढूंढना है आपको, अगर ये ढूंढने में एक्सपर्ट हो गए ना तो एंगल निकालने में कुछ नहीं बचता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला, ये आ गया, देखिए यहां पर देखिए कितने डिग्री का एंगल होगा, इस पे फोकस करें आप। देखो इसमें तुम्हें क्या करना है, देखो ये 35
निकालना क्या है, पहले उस पर फोकस करिए। निकालना है वही द सेंटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये निकालना है। ओके, देखो ये तो अपने आप ही निकल गया, इसको एक्स मान लो। क्यों निकल गया भाई ये? क्योंकि 90 डिग्री का होता है सेमी सर्कल का, वो सेमी डायमीटर वाला एंगल है ना, सेमी सर्कल बन गया। तो ये आ गया 35 प्लस एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। ये डायमीटर नहीं है तो फिर दूसरे तरीके से निकालेंगे। अगर ये डायमीटर नहीं है तो फिर अपना दूसरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे इस पे। तो सेम सेगमेंट का यूज करिए कोई कॉन्सेप्ट। तो देखिए यहां से पता लग सकता है, एक डायमीटर से ये तो निकल सकता है, ये तो 90 डिग्री का आ गया। क्लियर हो गया? एंगल तो ये 35, ये 90, तो ये पता लग गया, अब निकल जाएगा। तो देखिए अब लगाइए ट्रायंगल ए पी बी में लगा दीजिए। तो इसमें क्या होगा, इसको मैं एक्स मान लेता हूं, तो अब आराम से निकल जाएगा। देखो तो x प्लस 90 प्लस 35 इक्वल टू कितने डिग्री का आ गया, 180 डिग्री का। ये किसकी वजह से आया, एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। तो देखिए x प्लस ये आ गया 125 इक्वल टू कितना आ गया, 180। x की वैल्यू आ गई 180 माइनस 125, तो यहां से x आ जाएगा 10 माइनस 5 इज 5, 7 माइनस 2 5, तो यहां से 55 डिग्री का ये आ गया। अब देखिए, अब x की वैल्यू निकालना बड़ा ही आसान है। सेम सेगमेंट देखिए, ये तो मैंने ये कलर ले लिया, दूसरे कलर से मैं दिखाता हूं। ये जैसे मैं ढूंढता हूं ना, अब भी ये दोनों देखो, ये सेगमेंट मैंने पकड़ लिया, एक एंगल ये बन गया और एक एंगल ये बन गया। तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो ये जितना होगा ना, इसको y मान लेता तो मैं अच्छा रहता, क्योंकि x तो ऑलरेडी पता है। इसको y मान लीजिए, ये भी y और ये भी y और ये भी y। तो ये जो y है किसके इक्वल आ गया, x के। क्यों आ गया, सेम सेगमेंट की वजह से, सेम सेगमेंट की वजह से आ गया। तो यहां से भी ये कितना आ गया, 55। ये सेगमेंट अगर नहीं पहचान पाओगे ना, फिर एंगल नहीं निकल पाता। अब नेक्स्ट में दिमाग लगाइए, ये रहा देखिए, इसमें एंगल कोई भी बता सकता है, ये बिल्कुल ही आसान है एंगल के रिगार्डिंग। ये देखिए इसमें एंगल कैसे निकालोगे, हाँ तो ये कितने डिग्री का हो गया, 90 का हो गया। तो ये सरकमफेरेंस में निकालना है, कितने डिग्री का हो गया, 45 डिग्री का। तो ये कितने डिग्री का हो गया, 45। क्यों हो गया, ये एंगल कहां बना हुआ है, सेंटर पे। ये किस पे बना हुआ है, आर्क। तो सेंटर पे जो होता है डबल होता है किसके, आर्क के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए इसमें ध्यान लगाइए कैसे निकलेगा। आपको मैंने एक अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम करवाई थी, बिल्कुल कहीं ना कहीं वही दिखाई दे रहा है यहां पे। देखिए ये जो 55 है ना, ये 55 आ गया अल्टरनेट सेगमेंट से। मैंने बताया था जितना एंगल ये होता है उतना ही ये होता है। ये कितना बचा, ये पूरा आप जानते हो, ये कितने डिग्री का होता है, इसको x मान लू मैं। तो x प्लस 55 कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का। और ये किस वजह से हो गया, टेंजेंट की वजह से। तो 90 माइनस 55 कितना आ गया आपके पास, 35 डिग्री का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, 35। तो ये x की वैल्यू आपके पास 35 आ गई। अब निकालना क्या था आपको, डीबीसी निकालना था। डीबीसी तो पहले ही निकल गया था, डीबीसी तो आपके पास 55 ही आ गया था। क्लियर हो गया? तो डीबीसी कितना आ गया आपके पास, 55 डिग्री का। ये तो एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट से ही आ गया था, अल्टरनेट सेगमेंट, सॉरी अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में याद दिलाता हूं, मैंने क्या पढ़ाया था, ये सर्कल थी, ये टेंजेंट था, ये कोई भी एक ट्रायंगल बना दीजिए, मान लीजिए यहां से कोई एक ट्रायंगल बना दिया, ये कोई ट्रायंगल बना दिया। तो ये एंगल किसके इक्वल होता है, इसके। तो ये एंगल जो है मेरा, ये वाला एंगल इस वाले सेगमेंट के बराबर होता है। तो ये 55 का, तो डीबीसी भी कितने का आ गया, 55 का आ गया। तो ये ध्यान रखें इस चीज को। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। और भी तरीके थे निकालने के, एक और तरीके से निकाल सकते हो आप, देखो कैसे निकालते। ये कितने डिग्री का हो गया, 90 का। तो 90 इसको मैंने x मान लिया। तो स्टूडेंट देखिए x प्लस 55 प्लस 90 इक्वल टू कितना आ गया, 180। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये आ गया। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या जाएगा, हम दूसरे तरीके से करके देखते हैं अभी। तो यहां से आ गई x प्लस 5 145, 180 डिग्री आ गया। x की वैल्यू आ गई 180 माइनस 145, तो ये कितना आ गया स्टूडेंट, 5 7, ये 35 आ गया। तो ये 35, तो ये देखिए ये कितना, ये पूरा कितना होता है, 90 डिग्री का। ये पूरा कितना होता है,
90 का। तो x और अगर y को मैं ऐड कर दूं कितने का आता है, 90 डिग्री का। क्यों आता है, टेंजेंट की वजह से आता है, ड्यू टू टेंजेंट की वजह से, ड्यू टू टेंजेंट लिख सकते हो यहां पे हम। अब यहां पे x की वैल्यू कितनी है आपके पास, 35। तो y की वैल्यू तो यहां से भी आप निकाल सकते थे, 90 माइनस 35, तो ये आ गई 5 और 8 में से 3 गया तो ये भी कितना आ गया, 5। 55 पहले ही आ रहा था, सेम पहले एक ही वर्ड में आ रहा था अगर थ्योरम पता होती है तो आपको। अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम यहां यूज करिए। अगर थ्योरम आपको पता है फिर यहां आप इमीडिएट आंसर निकाल सकते हो। कैसे, देखिए ये मुझे a निकालना है, ये पूरा निकल गया। ये कितने का आ गया, पहले से x मान लीजिए, पूरे को x मान लीजिए, इसका हाफ हो जाएगा। तो x करिए पहले, x प्लस 120 प्लस 90 इक्वल टू 180। ये किस वजह से आया, ये किस वजह से आया बेटा, कंप्लीट एंगल 360 आएगा। पहली बात तो ये कंप्लीट एंगल है, ये कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल की वजह से आ गया। तो x प्लस 210 इक्वल टू आ गया 360। तो x इक्वल टू आ गया 360 में से 210 माइनस कर दीजिए, 0 6 में से बन गया 5, 150 आ गया स्टूडेंट। अगर ये आपके पास 150 आ गया तो ये तो हाफ होता है, तो एंगल ए जो होगा ना ये हाफ हो जाएगा BOC के। तो 1/2 BOC कितना है आपके पास, 150। कितना आंसर आ गया, 75 डिग्री। हो गया क्लियर। इन चीजों के साथ खेलना सीखोगे तो आप एंगल 10th का हो, 9th का हो, किसी भी क्लास का हो, ये देखिए देखते ही आंसर दिखाई दे गया होगा आपको। इसका तो आप देख के ही बता दोगे ये 110 है, तो स्टूडेंट इसका ये वाला पूछा गया है तो इसका तो हाफ हो जाएगा। तो आप यहां लिखोगे एंगल ऑफ, नाम दे देता हूं अगर मैं इसको ओ तो है मेरे पास, ABC ले लेता हूं, तो आप बोलोगे कि सर जो BAC एंगल है वो हाफ है किसके, BOC के, BOC के हाफ है। तो 1/2 BOC कितना है आपके पास, BOC देखिए BOC 110, तो ये कितने डिग्री का आ गया आपके पास, ये आ गया 75 डिग्री का, आ गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। एंगल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए ये भी देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले करा था, आई थिंक वही क्वेश्चन हुआ है। ये भी इसमें थोड़ा सा अलग दिखाया गया है, इसको भी पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है। इन अ सर्कल रेडियस 7 सेंटीमीटर 2 पैरेलल कोड आर ड्रॉन अपोजिट। ये जरूर पढ़ लेना कि जब तुम कोड बना रहे हो वो दोनों अपोजिट साइड में सेंटर के, एक ये रही कोड और एक ये रही, ये सेंटर हो गया, ये बीच में एक लाइन हो गई। अब रेडियस के बारे में बोला गया है, रेडियस 17 है, तो ये स्टूडेंट कितनी हो गई, 17, और ये भी कितनी हो गई, ये भी 17 हो गई। ये थोड़ा 17 सही नहीं लिखा, इसे 17 लिख के दिखाते हैं, ये हटा देते हैं यहां से। तो देखिए यहां से ये कितना आ गया, अरे शिट, यहां से देखिए ये आ जाएगा आपके पास 17। ओके, डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड, इन दोनों के बीच की दूरी, ये और ये बीच की दूरी 23 है। अगर मैंने इसको x मान लिया तो ये कितनी हो जाएगी, 23 माइनस x, क्योंकि ये पूरी जो डिस्टेंस थी ना स्टूडेंट ये 23 थी। क्लियर हो गया। पूछा गया है लेंथ ऑफ द कॉर्ड, एक की कॉर्ड की लेंथ है 16, देन द लेंथ ऑफ द अदर। ओके, इसको मान लीजिए ये 16 है, मैं किसी भी एक को मान लेता हूं ये 16 है, तो मैंने बोला था ये सेंटर से लाइन जैसे जा रही है यहां से 90 डिग्री बनाएगी और कोड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। ठीक है, तो यहां पे 90 डिग्री है, इसको मान लीजिए AB और इसको मान लेते हैं CD। अब देखिए इसको मान लो O, तो लगा दीजिए पहले वाले में पाइथागोरस लगा दीजिए, तो उसमें देखो OA हाइपोटेनियस है तो OA का स्क्वायर, इसको M मान लेता हूं, OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, तो ये 17 का स्क्वायर हो गया। OM का है हमारे पास X का स्क्वायर हो गया, AM कितना है 8 का स्क्वायर हो गया। तो देखिए 289 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64, 289 माइनस 64 इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, 2 तो स्टूडेंट ये आ गया आपके पास 15 आ गई एक्स की वैल्यू। एक्स कितना आ गया, 15 आ गया। अब आप आराम से निकाल सकते हो। तब मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे दिखा दूं, अगर आपको ये पता ही लग गया कि ये मेरा सर्कल है, ये सेंटर वाली लाइन हो गई, ये कॉर्ड हो गई हमारी, ये भी कॉर्ड हो गई, ये 17 है, ये भी 17 है, ये ऐसे आ गई, ये O,
x की वैल्यू कितनी आई है 15। अगर ये 15 है आपके पास, ये 17 है, ये कितनी है 8, ये कितना बचा 23 में से, 23 में से आप 15 माइनस कर दें, कितना बचा 8 बच गया। तो ये कितनी आ गई 8, ये तो आपको पहले से ही पता है 17। क्या तुम ये x नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो आराम से। इसका नाम मान लीजिए c था और इसका नाम था d, इसका नाम था n। अब निकाल, इसमें पाइथागोरस लगा दीजिए। तो OC का स्क्वायर, ON का स्क्वायर, CN का स्क्वायर। OC कितना है 17, तो ये आ गया 17 का स्क्वायर। ON कितना है मेरे पास, ON 8 का स्क्वायर। CN कितना है x का स्क्वायर। तो देखिए यहां से कितनी x की, मैंने चलो इसे x मान लिया, y मान ले तो अच्छा रहता, क्योंकि x कई जगह मान चुके हैं तो कंफ्यूजन में ना चला जाए, इसको y मान लेते हैं, ये y और ये y। तो देखिए 289 इक्वल टू 64 इक्वल प्लस वाई स्क्वायर। तो 289 में से 64 माइनस कर दें, इक्वल टू आ गया वाई स्क्वायर। तो 225 वाई, और ये कितना आ गया 15 आ गई वाई की वैल्यू 15 सेंटीमीटर। अब मुझे पूछा था ये 15 आ गई मेरे पास और ये भी 15 आ गई, CD बताइए कितनी हो गई। तो CD बोला गया 30 सेंटीमीटर। पहला ही ऑप्शन आ गया आपके पास। बस अब आपको दो चीजों पे ध्यान रखना है कि जो हमारी कोड है ना वो अपोजिट साइड में डायमीटर के या फिर सेम साइड में डायमीटर के, ये जरूर फोकस करना है आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट, उसमें क्या निकालना है एंगल। फिर दोबारा एंगल का क्वेश्चन। इस वीडियो के थ्रू अगर इसे बार बार देखोगे तो एंगल में एक्सपर्ट बन जाओगे आप। अब देखिए इसमें एंगल कैसे निकालना है। इसमें निकालना है BAC, आपको ये एंगल निकालना है। ये 130, तो ये कितना हो गया स्टूडेंट, ये बताइए पहले। तो ये कितना हो गया 50 डिग्री। क्यों हो गया, लीनियर पेयर से। क्लियर हो गया। मैं लीनियर पेयर वाले एंगल को निकाल के दिखाता नहीं हूं, आप लोगों को निकाल के दिखा देना है। आप निकाल के कैसे दिखाओगे, देखो मैं दिखाता हूं आपको। ये आप ऐसे लिखोगे, इस एंगल को मान लो x, तो लिखोगे आप x प्लस 130 इक्वल टू 180, ब्रैकेट में LP लिख देना लीनियर पेयर। तो x आ गया 180 माइनस 130, तो ये आ गया 50 डिग्री। ये आपको जरूर लिख के दिखाना है। अब इसके बाद आ जाइए x निकल गया, ये आ गया आपके पास 50। इसको मैं 50 राइट कर देता हूं, ये आ गया 50। ओके, अब और देखते हैं कोई एंगल। अब हमें निकालना है BAC, यहां आना है मुझे। अब मुझे एक बात बताइए, जब मैं इस लाइन को ज्वाइन कर देता हूं तो सेम सेगमेंट बन गया। देखिए एक ही सेगमेंट पे दो एंगल, एक ये रहा, तो ये कितने डिग्री का आ गया 20। तो आप लिख सकते हो, यहां पर लिखना चाहो कैसे लिखोगे कि एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD। ये क्यों हो गई, सेम सेगमेंट की वजह से हो गई, सेम सेगमेंट की वजह से। तो ये आ गया 20 डिग्री का, ये भी क्लियर हो गया। अब एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल लो, इसको y मान लो। तो देखिए y प्लस 20 प्लस 50 इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो y प्लस 70, ये आ गया स्टूडेंट 180। तो y की जो वैल्यू आएगी ना 180 माइनस 70, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट 1110 डिग्री। तो y भी निकल गया, 1110 आ गया। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए एंगल का क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे एंगल से रिलेटेड ही क्वेश्चन थे, जिसमें तुम एंगल में परफेक्ट बनना चाहते हो, इसीलिए ये देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन उसी टाइप का है। ये 1110, इसको मान लीजिए x, तो वही काम करना है, x प्लस 1110 इक्वल टू 180 आ गया। ब्रैकेट में लीनियर पेयर डाल दीजिए। तो x की वैल्यू आ गई बेटा 180 माइनस 1110, तो 70 डिग्री आ गई आपके पास। x की 70 डिग्री आ चुकी है। अब फिर दोबारा ढूंढिए क्या लगाएं हम। अगर ये 70 डिग्री का एंगल आ गया, ये भी निकाल सकते हो आप। ये भी कितने का आ जाएगा, ये भी 70 का आ जाएगा, क्योंकि ये वाला लीनियर पेयर काम करेगा। या वर्टिकली अपोजिट से भी 70 ले सकते हो। अब अपनी मंजिल को ढूंढना, ADB। अगर ये निकल गया ना आपके पास, तो ये भी निकल गया। तो ये तो पता है आपको। अगर मैंने इसको y मान लिया तो क्या लिखोगे आप, y इधर लिख देता हूं मैं। क्या लिखोगे, y प्लस 70 प्लस 25 इक्वल टू कितना आ गया 180, एंगल सम
प्रॉपर्टी की वजह से। तो y प्लस 95 180 के बराबर हो गया। तो y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 180 माइनस 95 5, और यहां से देखिए कितना 17 में से 9 गया तो 80 आ जाएगा, तो 85 हो गया जाते। तो ये आपके पास 85 डिग्री का आंसर आ गया। क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यही निकालना था, एडीबी, ये निकल गया, क्योंकि जितना ये y है ना, एडीबी जो पूछा गया है इसमें, एडीबी वो y के इक्वल होगा सेम सेगमेंट की वजह से, सेम सेगमेंट की वजह से, सेम सेगमेंट की एक थ्योरम होती है उसकी वजह से। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब ये लगभग खत्म होने के एंडिंग पे आ चुका है। इसमें भी एंगल है, इसमें भी दिमाग लगा के बताइए क्या बनेगा। देखिए आई थिंक ये हमने करा हुआ लग रहा है मुझे। ये 90, देखिए यहां से ये ले लिया, तो ये आ गया 90, 120 हो गया पूरा, तो ये आ गया 60। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी से 90 की सेमी सर्कल की वजह से आया। ये 60, तो ये कितने का आ गया 120। आरपीएम ही पूछा था, आ गया भाई, बड़ा ही आसान निकला। पहले क्या करा, मैं आपको यहां दिखा देता हूं एक सेकंड में। देखिए यहां पे क्या था, सबसे पहले बोला था ये क्या लाइन थी हमारी, डायमीटर वाली लाइन है क्या इसमें, आर एस इज डायमीटर। वेरी गुड। अगर ये डायमीटर नहीं थी तो फिर गलत हो जाता। आर एस हमारा डायमीटर था, यहां से ये एक लाइन ऐसे जा रही थी, यहां से ये एक यहां पे कट कर रहा था, ये ऐसे कट कर रहा था, तो ये देखिए ये 30 डिग्री 90 का था, ये 90 सेमी सर्कल की वजह से हो गया, ये 30 गिवन था, 90 प्लस 30 120, 180 में से माइनस करा तो ये आ गया 60। इसका सम और इसका सम कितना होता है साइक्लिक की वजह से 180, θ1 माना तो θ1 प्लस 60 इक्वल टू आ गया 180। ये बन गया साइक्लिक की वजह से। किसकी वजह से आ गया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की वजह से। तो यहां से θ1 कितना आ गया स्टूडेंट 180 माइनस 60, कितना आंसर आ गया 120 डिग्री आ गया। तो 120 डिग्री आरपीएम में पूछा था, ये 120 आ गया। तो इस तरह से हमने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। हम नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय गाइस।